तेजो मंडिता उज्ज्वला भवाम्यहं शक्ति शिवालिका। तेज से शुभ शोभित और उज्जवल मैं शक्तिवंती हूँ। नौ दुर्गों के इस स्पेशल एपिसोड में आज आपको ऐसी ही एक शक्ति स्वरूपा नारी से अवगत कराना मेरा उद्देश्य है। यह बताना कि हमारे समाज की नारी ने देखिए सारी बंदिशों और चुनौतियों से ऊपर बढ़कर आज मैडम आसीन हैं एसडीएम सदर कानपुर नगर। मैडम बहुत बहुत नमस्कार। मैडम ऋतुप्रिया सिंह जी हैं आज हमारे साथ, तो उनसे आज जानेंगे कि कहाँ तक उनकी ये जर्नी कैसे यहाँ तक आई और क्या क्या चुनौतियाँ उन्होंने फेस की और हमारे समाज और देश की महिलाओं के लिए उनके क्या वो कहना चाहती हैं, क्या उनको एक मैसेज देना चाहती हैं। तो मैडम सबसे पहले बचपन में मैं आपको ले जाना चाहूँगी और मैं सबको ये एक बार ज़रूर से आपके चाइल्डहुड मेमोरीज़ में जाके अगर हम ये सोचें तो क्या आपने कभी 8th क्लास में ऐसा सोचा था कि यू विड बी एसडीएम वन फाइन डे? नो, नेवर। अच्छा। आई डोंट थिंक कि मैंने कभी भी इमेजिन किया था कि मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूँगी। मेरी एजुकेशन पूरा सीबीएसई से हुई, तो वी ऑल आई थिंक पूरी क्लास यही चाहती थी कि कोई कॉर्पोरेट जॉब करेंगे। अच्छा, हाँ जी। ओके। तो आपका परवरिश कहाँ पर हुई और किस तरीके से? मेरा जन्म और मेरी परवरिश, मेरी पढ़ाई 12th तक सब आगरा में हुई है। ओके। और उसकी आगे की पढ़ाई नैनीताल, तैयारी दिल्ली, इसी तरीके से जर्नी चलती रही। ओके। तो कब आपके मन में ये ख्याल आया कि अब मैं आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आगे बढ़ूंगी और आपने इस तरह से आगे बढ़ना शुरू किया? व्हाट वाज योर ड्रीम? हम सब जब छोटे होते हैं टीचर्स भी हमसे पूछती हैं कि आप आगे चल के क्या बनना चाहते हैं, तो व्हाट वाज योर ड्रीम एक्चुअली? I don't think I had a dream. It was more or less a seed sown by my mother in my mind. अच्छा। कि मैं आपको उस कुर्सी पे देखना चाहती हूँ, और मैं कहूँगी कि उन्होंने बहुत क्लेवरली इसको प्लांट किया। शी नेवर अपराइट उन्होंने कभी नहीं बोला। अच्छा। बट धीरे 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 छोटी छोटी बातें, इनको देखो उनको देखो, न्यूज़पेपर में अगर कोई आर्टिकल आता था, इफ देयर इज अ डीएम इन आवर सिटी, ही इज डूइंग समथिंग और शी इज डूइंग समथिंग, तो जो भी चीज़ें न्यूज़पेपर में आती थी उनको धीरे धीरे पढ़ाना। और मतलब शुरू से मुझे लगता है कि शी हैड दैट इन हर माइंड, क्योंकि बचपन से न्यूज़पेपर दिखाना, व्हेन आई वाज सो स्मॉल सो यंग, और जनरल नॉलेज की बातें करना, विमेन एम्पावरमेंट की बातें करना, आई थिंक वो एक सीड उन्होंने बहुत ही क्लेवरली सो किया धीरे था, से आपको समझाते हुए। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट मैसेज सभी माओं के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को बहुत ज़्यादा तरीके से पुश करें, बट बहुत इंटेलिजेंटली जैसे मैडम की मदर ने किया। एसडीएम के लिए जब आपने पीसीएस की तैयारी करनी, इसकी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की, तो कब आपके मन में ये आया कि नहीं, नाउ आई विल बी कमिटेड कि पीसीएस की तैयारी करने के लिए? आई कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन, then suddenly I had a hairline fracture in my foot. अच्छा। So I was there on bed for 45 days and that was the time for introspection. उस समय पे मैंने सोचा कि मुझे करना क्या है लाइफ में, because now is the time when I have to move out of the country for my PhD, or do I want to stay back and do something else. और उसी टाइम पे मुझे लगा कि मतलब अगर एक बार निकल गए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप वापस नहीं आ सकते। हाँ। मतलब आप तो फिर यही है कि धीरे धीरे आपका वहीं पे ही आप बस जाओगे, और फिर बाहर जाने के लिए आप आउट ऑफ द कंट्री यू थॉट कि या तो हम आउट ऑफ द कंट्री जाएं या इंडिया में ही रह के सेटल करें। ओके। सो उस फ्रैक्चर में जो आपको सो कॉल्ड बेड रेस्ट करना था, तो आप शारीरिक रूप से तो बेड रेस्ट कर रहे थे, बट मेंटली आप इंट्रोस्पेक्शन में थे एंड यू वर असेसिंग योर फ्यूचर एंड विजन थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहे थे। सो दिस वाज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर यू, यू कैन से, और समथिंग एल्स, आई डोंट नो। राइट। गॉड के जो प्लान्स होते हैं एक्चुअली मैंने इतने सालों में ये देखा है कि ईश्वर जो आपके लिए कराना चाहता है आपसे, तो बस आपको समझने की ज़रूरत होती है। उनकी कॉलिंग भी जिसे बोलते हैं ना, वो भी समझने के लिए लेकिन कुछ समय चाहिए होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम कभी थोड़ी देर ठहरें
सोचे और समझे तो ज़िंदगी की जद्दोजहद और भागदौड़ और जो हम लोग सोचते हैं ना कि हम 24 में से 18 घंटे बस यही सब करते रहेंगे, तो लेकिन कभी कभी ठहर के अपने जीवन को इंट्रोस्पेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि उस बेड रेस्ट वाले पीरियड में यू गॉट दिस इंट्रोस्पेक्शन। जी। बस इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इंडिया में ही रुकूंगी, क्योंकि फैमिली को छोड़ के जाना थोड़ा इम्पॉसिबल ही लग रहा था फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड। हाँ। और उसके बाद मेरी मदर ने, फादर ने, दोनों ने थोड़ा सा मोटिवेट किया कि ठीक है, अब तुम इतना टाइम मतलब पीएचडी में दोगी 6 to 7 years, इट्स बेटर कि प्रिपेयर फॉर सम गुड एग्जाम और यहीं लेट्स मेक अ करियर इन इंडिया इटसेल्फ। ओके। So I went for my preparation. I started preparing for UPSC, and I cleared my prelims and mains and went to interview. I could not make it in the final list, but in first attempt I was appearing for interview, so it was a big boost for me. Yes. That okay, if I'll put few more hours, a little bit more of energy, maybe I can make it to the list, final list. Right. But somehow it happened that year after year I couldn't, and then I finally thought that I'll quit. And at that moment somehow it happened that in UP itself the pattern of the exam changed. अच्छा। And so with that preparation of UPSC I appeared in UP PCS and I got 19th rank. वंडरफुल। Yeah. एंड देन यू वर टेलिंग मी, जब हम लोग इससे पहले डिस्कशन कर रहे थे इस पॉडकास्ट के उससे पहले भी मैडम वाज सेइंग कि आप मुझे पहले से बताते तो आई वुड हैव डिस्कस विद माय हस्बैंड, और मेरे पतिदेव जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छे से आपके पॉडकास्ट की तैयारी कराते। एंड देन यू केम अप टू दिस कि इंटरव्यू के लिए आपके हस्बैंड ने आपको बहुत अच्छे से तैयारी कराई, तो व्हाट वाज दैट? ऐसा था कि इंटरव्यू जब कॉल आई तब कोरोना वाला टाइम चल रहा था। ओके। सो ऑल कोचिंग्स एंड एवरीथिंग वाज शट, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब यही था कि अपने आप ही प्रिपेयर करना है। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने बहुत हेल्प किया, ही टुक इट एज अ टास्क टू हिमसेल्फ, और उन्होंने काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह देख के ही प्रिपेयर्ड मेनी क्वेश्चंस, देन ही इंटरव्यूड मी मेनी टाइम्स। ओके। हाँ। एंड देन आई थिंक वी finally went for my interview to Allahabad. हाँ। Yeah, तो So, maybe I think उनका background नहीं था, उनका कोई ऐसा मतलब But he is जैसे an कहना चाहिए, IITian, no? expertise नहीं So, थी, right. being an IITian, he already is an intellectual, ingenious person, I would say, and a very nice person to guide you off for this. Right, Rather right. than ये सोचने के कि पत्नी है, घर में रहे और मेरी सेवा करे, he pushed you to achieve I some think, goals. he considered it as a very good opportunity for me, because he is an IITian and he was working in a very good MNC. He was in US earlier. Okay. So he could have imagined that okay, let's both of us go out. हाँ, बाहर जाते हैं। Because मेरा country के- बैकग्राउंड बायोटेक्नोलॉजी का है, उनका कंप्यूटर साइंस का है, तो देयर वाज अ थॉट कि हम लोग बाहर चले जाते हैं। बट आई थिंक somehow he also thought कि नहीं, अभी यहीं ट्राई करते हैं। फिर कोरोना भी आ गया, एंड देन he helped me a lot with the interview. सो नाइस। सी, यही मैं बोलना चाहती हूँ कि उन सभी पुरुषों को, फियांसेस को, वुड बी हस्बैंड्स एंड हस्बैंड्स को, कि जब आप स्त्री को पंख देते हैं, एक महिला को पंख देते हैं, वो जब उड़ती हैं, खुश होती हैं, तो विश्वास मानिए घर और बाहर दोनों को बहुत खुशी खुशी और बहुत काबिल तरीके से निभा पाती हैं। एंड सेम गोज़ विद मी ऋतुप्रिया जी। माई हस्बैंड ही ऑलवेज पुश्ड मी फॉर एवरीथिंग। आप कुछ भी उनसे बोलिए कि आलोक ऐसा है, ही विल से तुम करो, तुम कर लोगी। मतलब इवन फॉर कंपटीशन लाइक मिसेस इंडिया 2019, ही लिटरली पुश्ड मी कि यू हैव गॉट ऑल दोज गट्स, यू गो एंड पार्टिसिपेट एंड देख के तो आओ। एंड सेम गोज विथ लैप्रोस्कोपी ट्रेनिंग वे बैक इन 2012। तो उस समय तक मैं कभी इंडिया के बाहर नहीं गई थी, एंड दैट वाज जस्ट अ बिगनिंग फॉर मी। एंड मैंने इनसे कहा बहुत महंगा है, लाखों रुपए तो फीस है। माई डॉटर वॉज जस्ट 1.5 years ओल्ड दैट टाइम, एंड मेरे दिल में इतना ऐसा होता है ना, बीइंग अ मदर यू वर फीलिंग सो स्क्वीज्ड। मेरा बेटा भी छोटा ही था, 8 साल का, डॉटर वॉज टू यंग। एंड मैंने इनसे कहा मैं नहीं जाऊँगी, एंड 10, 12, 15 दिन लगेंगे, लाखों रुपये खर्च होंगे,
तभी हमने नया नया हॉस्पिटल का सेटअप भी डाला था। 15 दिन के लिए हॉस्पिटल छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, भाई मेरे बस का नहीं है। देन ही एंड माई फादर, डॉक्टर आलोक एंड माई फादर, दे लिटरली पुश्ड मी कि जाओ, जाके देखो, तो कुछ तो सीखोगी और समझ में आएगा कि आगे कैसे करना है। सो दैट वॉज अगेन अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। तो आई ऑलवेज फील कि इफ यू नो योर फादर, योर हस्बैंड, योर मदर, दे गिव यू विंग्स, Very true. स्काई इज द लिमिट। एंड आप, आज मुझे यही लगता है कि आप घर भी उतनी ही खुशी से देखते हैं, एंड प्रोबेबली आप अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छी वैल्यूज़, एंड आपके बच्चे भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं ऋतुप्रिया। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप अगर काम करते हैं, इफ यू आर अ वर्किंग वुमेन, तो वो आपको कहीं ना कहीं अंदर से वो स्ट्रेंथ देता है कि आप अपने पोटेंशियल को रीच कर रहे हैं। इफ यू आर रीचिंग योर ओन पोटेंशियल, देन यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन। Yes. आपका दिन कैसा भी गुजरे, लेकिन आपके अंदर जो क्षमता है आप उसको रियलाइज कर रहे हैं, एंड देन यू बिकम अ बेटर पर्सन। इफ यू आर अ बेटर पर्सन, यू आर अ बेटर मदर, यू आर अ बेटर वाइफ। ट्रू। एंड जब आपके पास जो है, आप वही दुनिया को दे सकते हैं, राइट? तो अगर आप खुश हैं तभी आप खुशी बांट सकते हैं। तो जब आप अच्छा कार्य करते हैं ना, तो आप खुश होते हैं। अचीवमेंट से ही हैप्पीनेस आती है, और वो हैप्पीनेस फिर आप अपने फैमिली में स्प्रेड करते हैं, अपने सोसाइटी में स्प्रेड करते हैं। मैं एज अ डॉक्टर अपने पेशेंट्स में स्प्रेड करती हूँ, मैडम एज अ SDM शी स्प्रेड्स इन द सोसाइटी। दिस इज़ सो नाइस, एंड ये मैसेज शुड बी वेल टेकन बाय ईच वन ऑफ अस। मैडम, ये तो आपकी जर्नी हुई, एंड इट इज़ रियली वेरी इंस्पायरिंग, थॉटफुल है। अब जब आप इस फील्ड में आए, तो बीइंग अ फीमेल, डिड यू फेल्ट, कभी भी आपको ऐसा लगा कि मैं पुरुष होती तो शायद मेरे लिए चैलेंजेस कम होते? कभी आपको ऐसा लगा यहाँ पर आके, या कभी आपने रिग्रेट किया कि भाई क्यों ही मैंने ये लिया? मैं आराम से टीचर बन सकती थी, कोई घर में भी रह सकती थी, क्यों घर बाहर की ये जद्दोजहद मैंने चूज़ करी? कभी ऐसा ख्याल मन में आता है? और अगर आता है, मेरे ख्याल से सभी फीमेल्स के मन में आता है, बिकॉज यू आर स्ट्रगलिंग एंड लिटरली जगलिंग, स्पेशली जब बच्चे आपके छोटे होते हैं। तो आप किस माइंडसेट से उस चीज़ से बाहर निकलते हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे लगता है कि आई हैव बीन वेरी लकी। मुझे जो सुपीरियर्स मिले, जो कलीग्स मिले, उन्होंने कभी मुझे कमतर महसूस नहीं होने दिया। आई वॉज ऑलवेज एट पार विद अदर्स। कोई ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं रहा कि मेन है, वेमेन ऑफिसर हैं, तो आपको कोई कम काम दिया जा रहा है या आपको किसी चीज़ में पीछे रखा जा रहा है। आई हैव बीन वेरी लकी टू हैव वेरी गुड सुपीरियर्स। वंडरफुल। और जहाँ तक बात है इसकी फैमिली की, तो फैमिली में मुझे लगता है कि आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। राइट। लकीली आई हैव अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम बैक एट होम. माय हस्बैंड, ही इज हैविंग वर्क फ्रॉम होम, अच्छा। सो इट हेल्प्स मी अ लॉट, आई नो, आई कैन बिकॉज अंडरस्टैंड। वर्किंग आवर्स बहुत ही अब्रप्ट हैं. देयर आर नो वर्किंग आवर्स, इट्स 24/7 जॉब. हाँ, You are supposed to be on call all the ऑल time. द टाइम। And you cannot complain about it because it is part of the job. किसी की कोई गलती नहीं है, इट्स ये योर part of चूजन job. फील्ड है Right, ना? and हाँ, I have आपने chosen चूज it. किया है और बहुत मेहनत करके आज बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल. डेजिग्नेशन को हासिल किया है। सो आई वुड से कि वी आर ब्लेस्ड एंड लकी पीपल, एंड Right. आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि ये आपको ऐसे ही सोच के चलना होगा। और सपोर्ट सिस्टम एक फीमेल के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हस्बैंड हो, फैमिली हो, इन लॉज हो, और इवन हमारे हेल्पर्स एंड फ्रेंड्स टू। तो इन सब का सहयोग आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और इट गोज़ बोथ वेज। हम भी आपको उतना ही हेल्प करते हैं, है ना? तो इट गोज़ बोथ वेज दैट वे। सो दैट इज़ सो वंडरफुल, एंड आई थिंक हमारी सोसाइटी में भी अब एक बहुत पॉजिटिव चेंज देखने में आ रहा है कि विमेन एक अथॉरिटेटिव चेयर पे भी हैं, बट पीपल उनको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं। Right. और आपके सीनियर्स हों, आपके जूनियर्स हों, सब ऑर्डिनेट्स हों, तो फीमेल को नाउ दे आर एक्सेप्टिंग मोर एंड मोर। Right. एंड आई थिंक जितनी ज़्यादा महिलाएं एक अथॉरिटेटिव फोर्स पे, एक पोस्ट पे आएंगी, ज़्यादा इंस्पायरिंग आइकन्स बनेंगी, उतना ही ज़्यादा हमारी सोसाइटी का माइंडसेट चेंज होगा और हमारी सोसाइटी टुवर्ड्स बेटरमेंट आगे बढ़ेगी। अब अगर हम बात करते हैं हमारी समाज की, तो आज आप इस पोस्ट पर बैठ के बहुत सारे बीइंग एन SDM बहुत सारे सोसाइटी के मैटर्स को हैंडल भी कर रहे हैं। तो फीमेल से रिलेटेड सबसे ज़्यादा चीज़
जो सोसाइटी में प्रेवलेंट है वो आपको क्या दुखी देती है, क्या दुख देती है, क्या परेशान करती है कि आप क्या चाहती हैं, क्या वो एक चीज़ जिसको आप बदलना चाहेंगी इस पोस्ट पर रहकर? मुझे लगता है कि जो महिलाओं के लिए जो सबसे मुझे चिंताजनक बात लगती है वो है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, नॉट इन द सेंस ऑफ करियर। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ बहुत प्रेवलेंट है। एक इंडिया और भारत का डिवीजन है। तो जो हिस्सा जैसे हम भारत कह रहे हैं, जो जैसे कहना चाहिए कि इनकम में थोड़ा लो इनकम बेस में आता है, हाँ। उनके यहाँ पर महिलाओं के पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ना पढ़ाई के लिए है ना करियर के लिए है। तो मुझे लगता है कि वो उस सेक्शन पे हमें काम करने की ज़रूरत है, जो कि हम मतलब गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू कर भी रहे हैं। राइट। तो आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जैसे अभी मेरी और भी एक पॉडकास्ट में बात हुई थी, तो दे वर सेइंग कि स्वरोजगार जैसी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ फीमेल्स के लिए आ रही हैं। तो आई थिंक इस पे हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि योजनाएं तो हैं, बट उन योजनाओं की इन्फॉर्मेशन लोगों में आना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज फेसबुक पे, इंस्टा पे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ पर महिला स्वावलंबी हो सकती हैं और अपने लिए रोज़गार के लिए बहुत सारे MSME जिसे कहते हैं। हमारी ब्लॉक स्तर पे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की योजना चलती है। अच्छा। जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, अब तो शहरों में भी है, डूडा के माध्यम से वो छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर लाइक 10 to 12 पीपल, उनमें एक लीडर हो जाती हैं उनकी। और दे टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन्स एंड देन दे स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। उसमें अगर वो अच्छा परफॉर्म करती हैं तो उनको कोच किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है टू हैंडल द फाइनेंसेस, उनको पूरी ट्रेनिंग देते हैं एंड देन वी इंक्रीज देयर लोन अमाउंट्स टू स्केल अप देयर बिजनेस। ओके। तो अगर किसी गांव की रूरल महिला को आपकी इस स्कीम का फ़ायदा लेना हो तो उसको कहाँ जाना चाहिए, किसको अप्रोच करना? ब्लॉक में किसको? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को अप्रोच करना चाहिए। एक बहुत ही अंदरूनी चिंताजनक चीज़ है हमारे समाज की, वो है करप्शन। क्योंकि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रधान और भी ऐसी जो ये सारी पोस्ट हैं उनके लिए भी और भी सबके लिए बात करेंगे। तो अक्सर ये देखने में आता है कि अगर मान लीजिए महिला को उस लेवल पर सहयोग नहीं मिल रहा है, जैसे मैं आयुष्मान की बात करूं, है ना, आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो मैं ज़रूर आपसे, आपके माध्यम से सबको भी ये बात बोलना चाहूँगी। आयुष्मान योजना है हमारी, तो कई लोग जिनको लाभार्थी होना चाहिए वो बेचारे लाभार्थी नहीं हैं, और कुछ लोग जो नहीं होने चाहिए वो दिखता है कि ये लाभार्थी नहीं होने चाहिए, तो बट वो लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में एक कॉमन मैन को कहाँ रिपोर्ट करना चाहिए? मान लीजिए वो महिला BDO के पास जाती है और उसको सहयोग नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद उसको कहाँ अप्रोच करना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट लेवल ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए बने हुए हैं। जैसे आप CDO ऑफिस जा सकती हैं। BDO की इमीडिएट बॉस जो CDO मैम है, दीक्षा जैन मैम, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ। आप आपके जो रेस्पेक्टिव तहसील है उसमें आप उनके SDM से संपर्क कर सकते हैं। और they can go to SDM also. Okay. और उसके बाद आपको लग रहा है कि somehow you're not able to connect to them or you're not able to reach out to them, आप सीधे DM सर से भी बात कर सकते हैं। ओके, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके BDO, आपकी प्रधान आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं, आप अपना कोई रोजगार शुरू करना चाहती हैं, तो आप अपने यहाँ के शहर के तहसील के SDM से मिल सकती हैं। अगर उनसे भी अप्रोच नहीं हो रही है तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर साहब से भी जाकर अपनी बात कह सकती हैं। बट हाँ, अपनी बात कहने के लिए हक तो मांगना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि आप में क्या हुनर है और आप स्वावलंबी कैसे बनेंगी। ये बहुत ज़रूरी है ना? तो मैडम, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। अगर हम महिलाओं में जो व्याप्त क्राइम है उसकी बात करें, जो हम आज सोसाइटी में देख रहे हैं, शायद लड़कियां ज़्यादा बाहर जा रही हैं, महिलाएं ऑड आवर्स में भी काम कर रही हैं, तो कुछ क्राइम बढ़ गया है या प्रोबेबली रिपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए आप कैन यू से फ्यू वर्ड्स? ओवरऑल जैसे मुझे लगता है कि पुलिस और प्रशासन इस तरफ काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, स्पेशली माननीय मुख्यमंत्री जी की जो
इच्छा है, जो उनका नेतृत्व है, उसके अंडर हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। इसके लिए 112, जैसे आजकल सभी महिलाओं को पता है कि कहीं पर भी कोई इशू है तो 112 डायल करें। और अभी लेटली माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी एक ऑर्डर किया है, अगर आप रात बेरात कहीं बाहर हैं हाँ। तो 112 आप डायल करेंगी तो पुलिस आपको आपके घर तक सेफली छोड़ने भी जाएगी। आपको ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप किसी से रिस्क लें, आप लिफ्ट लें। आप ऐसे केसेस में 112 डायल कर सकते हैं। ओके तो 112 एक ऑनलाइन 112 एक ऑनलाइन नंबर है। कितनी अच्छी सुविधा है। आप रेलवे स्टेशन पे अकेली हैं, आप बस से उतरी हैं, आपको डर लग रहा है कि घर कैसे जाएंगे या कुछ भी खतरा रास्ते में आपको महसूस हो रहा है तो बिल्कुल मत हिचकिए। 112 मैडम ने बताया 112 नंबर आप डायल करेंगे और पुलिस, प्रोबेबली आप महिला पुलिस ऑफिसर, आपको एस्कॉर्ट करके आपके घर तक छोड़ के आएगी। तो इसमें कुचराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार हमारी है, हमारे लिए है और उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। ज़रा भी मन में कुछ शंका है आप 112 डायल कीजिए। तो ये सारी बहुत अच्छी स्कीम है। प्रोबेबली हमारा भारत देश एक अच्छे, उन्नत और सुरक्षित समाज की तरफ कदम बढ़ा रहा है। महिलाओं के उद्देश्य से भी अगर हम देखें, महिलाओं की तरफ से भी देखें। आपसे अगर मैं ये जानना चाहूँ कि महिलाओं के लिए, हमारी वर्किंग फीमेल्स के लिए या जो यंग बच्चियां हैं जो आपको इंस्पायरिंग आइकन की तरह देखती हैं, आगे चल के एसडीएम, डीएम, आईपीएस, पीसीएस क्लियर करना चाहती हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? ऐसे जो छोटी बच्चियां हैं उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप ड्रीम्स देखिए, आप तय करिए कि आपको क्या पाना है दुनिया में। आज का जो समय है, भारत जिस स्थिति में है, भारत जिस समय में है, उसमें कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यू कैन ड्रीम अबाउट एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग। इट्स जस्ट अप टू यू कि स्प्रेड योर विंग्स। सपने देखिए। मैडम का ये कहना है कि सपने तो देखना ही पड़ेगा। जब आप सोचेंगे, सपने देखेंगे, तभी उन सपनों को पूरा कैसे करना है उसके लिए सारी कायनात आपके साथ पीछे लग जाएगी। तो सपने देखना, मैडम का ये कहना है, बहुत ज़रूरी है। इधर उधर मूवीज़, रील्स और इंस्टा पे टाइम वेस्ट ना करके पॉजिटिव सपने देखिए और ये देखिए कि आपके अंदर क्या हुनर है, आप क्या आगे कर सकती हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है महिलाओं के लिए कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, तो आप अपना शोषण होने से हर लेवल पे बचा पाएंगी। ये बहुत अच्छी बात है। एक मैडम ऋतुप्रिया जी, आपसे एक बहुत ही पर्सनल सवाल। इतनी खूबसूरती को इतने बिजी शेड्यूल के बाद आप कैसे मैनेज करके रखती हैं? आई डोंट थिंक, आपको देखने के बाद वी फील इंस्पायर्ड कि मैम इतनी सीनियर है मुझसे, उसके बाद मुझसे ज़्यादा फिट है। अगर आप खुश हैं तो आप स्वस्थ हैं। आपका जो मानसिक, जिसे कहना चाहिए हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, दैट मैटर्स मोर। अगर आप मेंटली हेल्दी हैं तो आप फिजिकली भी टाइम निकाल ही लेंगे अपने हेल्थ के। ये बहुत अच्छी बात मैडम ने बोली कि खूबसूरत दिखने के लिए आर्टिफिशियल चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, अंदर से, भीतर से खुश रहना ज़रूरी है। और भीतर से खुश रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा कार्य करें जो आपके मन के अनुकूल हो, जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए। थैंक यू ऋतुप्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और अपना इतना कीमती समय हमारे लिए देने के लिए। रात के इस समय 9 बज रहे हैं। मैडम इतनी पूरा दिन काम करने के बाद भी उन्होंने हमें आधा घंटा अपना दिया है, ये सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए कि हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं मैडम से इंस्पायर हों, आगे बढ़ें और हमारे समाज और देश को उन्नत बनाएं। हैप्पी नवरात्रि।